हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और आज की क्लास में आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आया है जिसमें क्लास 9th वालों का साइंस का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसको पूरे एक वीडियो में क्लियर करना है, एक वीडियो में समझ डालना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको पूरे एक क्लास में इसको क्लियर करना है। तो वन शॉट वीडियो है और आपको पूरे सेशन में, इस पूरे सेशन में आपको पूरे चैप्टर के बारे में स्टडी करवा दी जाएगी और बैठ के घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बेटा बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान है। क्लास 9th में जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है मैटर और ये वाला चैप्टर दोनों बहुत ही आसान है, इस पे आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना की आवश्यकता है। आपको थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। ये चैप्टर क्या है, क्योंकि कोर्स में है तो पढ़ाना तो ही है, आपको पढ़ना भी है क्योंकि पेपर में आएगा। भाई स्कूल नहीं छोड़ देगा ना, इसको स्कूल तो कराएगा, पेपर में भी पूछेगा, तो इसलिए बेटा आपको इसको पढ़ना है। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अगर आप नए हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी बेटा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे फर्स्ट हेडिंग क्या है, प्योर सब्सटेंस। क्या है प्योर सब्सटेंस? तो बेटा हमारे चारों तरफ बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो प्योर होती हैं और बहुत सी क्या होती है, इम्प्योर होती हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसमें कई चीज मिक्स होती हैं, उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल एक चीज से बनी होती है, किसी एक सामान से बनी होती है, किसी एक टाइप की क्या होते हैं उसमें सामान मिक्स होती है। तो इसी चीजों को हम लोग को समझना है कि क्या है प्योर सब्सटेंस, क्या है इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस बेटा क्या है कि अ प्योर सब्सटेंस, मार्कर सेलेक्ट, ये हो गया। अ प्योर सब्सटेंस कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, जिसमें केवल एक टाइप के एटम या मॉलिक्यूल हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। आइदर एटम और मॉलिक्यूल, एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अगर दोनों में से कोई भी है तो वो प्योर सब्सटेंस है, लेकिन एक कंडीशन है कि ओनली वन टाइप का उसमें होना चाहिए। कोई दूसरा अगर आ गया, कोई दूसरा टाइप का आ गया तो वो फिर प्योर सब्सटेंस बेटा नहीं है। On the basis of their chemical composition, pure substances are classified into elements and compounds. इसको फर्दर प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, एलिमेंट्स में और कंपाउंड में, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो अब समझते हैं कि एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड क्या है। तो इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं इम्प्योर सब्सटेंस क्या है। तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या है बेटा, इम्प्योर सब्सटेंसेस आर अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स आर बोथ। देखो बेटा जैसे जहां पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स क्या हो जाएं, मिक्स हो जाएं, तो वो क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। क्या हो जाता है, इम्प्योर। क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। इसका डेफिनिट कंपोजिशन होता है और जो प्रॉपर्टीज होती है उसकी डिफरेंट पार्ट। देखिए क्या है कि दे जनरली हैव डिफरेंट कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन क्या होता है, डिफरेंट होता है, एंड प्रॉपर्टीज इन देयर डिफरेंट पार्ट, उसकी जो डिफरेंट पार्ट है उसकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे जब आप जाते हैं पेट्रोल पंप पे, ठीक है, अगर पेट्रोल प्योर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें कोई चीज मिक्स कर दी जाती है तो अब उसमें दो चीजें हो गई, एक तो पेट्रोल हो गया और दूसरा जो चीज उसमें मिक्स किया गया तो वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। ठीक है, तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या हो गया, जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है। बात क्लियर हो गई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं एलिमेंट क्या है बेटा। तो एलिमेंट की हेडिंग लगाएंगे, जल्दी से लगाएं। एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट क्या है कि एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट के बारे में क्या है कि ये एक प्योर सब्सटेंस होता है। क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है। इसमें ओनली वन टाइप के, ओनली वन टाइप के इसमें क्या होते हैं, ओनली वन टाइप के क्या होते हैं, एटम होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, जिसमें केवल एक ही टाइप के क्या हो,
आइटम हो। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका क्या है, ये कोई एलिमेंट ए है, क्या है, ए एलिमेंट है। तो इसके अंदर जितने भी आइटम है बेटा, जितने भी आइटम है भैया, जितने भी आइटम है बाबू, वो सभी किसके हैं, वो सभी किसके हैं, वो सभी ए के हैं। तो ए क्या है बेटा, ए आपका एलिमेंट है, ए क्या है, एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट में जितने भी एटम है, देखो ये सभी एटम है, तो जितने भी एटम है वो सभी एक ही टाइप के हैं। क्लियर बात, एक टाइप के होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। बात समझ गए। एग्जाम्पल आप नोट करें, हाइड्रोजन, एग्जाम्पल में क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, एल्यूमिनियम, ऐसे ही और भी बहुत से हैं। वो क्या है आपके, वो आपके एलिमेंट्स हैं। क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो अब एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई करेंगे और एक चीज समझ लेंगे कि जो है ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। उसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सेम होते हैं एटम में। बात क्लियर। अभी तक जो टोटल जानकारी हुई है, वो जो डिस्कवर्ड एलिमेंट है वो अभी तक कितने हुए हैं, 118 हुए हैं, जिसमें कुछ नेचर में मिलते हैं और कुछ मैनमेड है, साइंटिस्ट ने खुद उसको डेवलप किया था। तो बात समझ गए कि कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट है। क्लियर बात। एलिमेंट्स क्या होते हैं, ओनली वन टाइप के आइटम से बने होते हैं। एग्जाम्पल समझ जाएंगे आप, क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऐसे बहुत से हैं, 118 हैं, जिनको आपको आगे चल के फ्यूचर में आपको याद करना है। और अभी जो आप चल रहा है, एक मूवी आई है, उसको लोग देख रहे हैं, उसी का गाना गा रहे हैं, ठीक है, उस मूवी को आप भूल जाइए। आगे किसको याद रखेंगे आप, केमिस्ट्री को। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आ गई, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट बेटा कितने टाइप्स के होते हैं, तो एलिमेंट आप जल्दी से बताएंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। एलिमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। एलिमेंट्स के टाइप्स बाबू 3, कौन कौन से, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स, 3 टाइप्स के क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। अब इसको डिटेल में समझेंगे, इसको बेटा डिटेल में समझेंगे। अब आइए मेटल समझते हैं। सबसे पहले किसको समझेंगे, मेटल को समझेंगे कि मेटल्स क्या है। मेटल्स क्या है, इसमें सारी बातों को आपको बताई जाएंगी कि मेटल्स क्या है, कैसे हैं और इनका क्या यूज होता है मेटल का। तो सारी प्रॉपर्टी पूरा आपको बताया जाएगा। तो आप लास्ट तक बने रहें और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, तो उसको भी आप देखिएगा। क्या है, फर्स्ट पॉइंट, शाइनी होते हैं, लस्टरस होते हैं। बेटा क्या है ये जो मेटल्स होते हैं वो लस्टरस होते हैं, मतलब इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, चमक होती है, चमकते हैं ये। ठीक है, जैसे आप अच्छे से पढ़ोगे, आप अच्छे से पढ़ोगे और आपका क्लास में टॉपर रैंक रहेगी, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, तो आप पूरे स्कूल में चमकते रहोगे। पूरे स्कूल में आप चमकते रहोगे, तो आपको चमकना है या नहीं चमकना है, ये डिपेंड करता है आप सोचते क्या है, आप करते क्या है। तो आपको अच्छे से स्टडी करना है, आपको क्लास में चमकते रहना है। तो क्या है, मेटल्स क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं, चमकते रहते हैं। ठीक है, मेटल्स इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। इससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है। जैसे मान लीजिए ये लेते हैं आप, ये क्या है, मेटल है, यहाँ से करंट आप देते हैं तो करंट यहाँ से क्या होती है, पास होती है। करंट यहाँ अगर आप देते हैं तो यहाँ पास होती है। हीट, अगर इसको आप हीट करेंगे, ये आयरन की रॉड है, इसको हीट करेंगे तो हीट यहाँ तक क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। तो बात समझ गए, ये क्या करता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा इसका अगला क्या है, डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। इसकी डेंसिटी क्या होती है, ये डेंस होते हैं, डेंसिटी हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका हाई होता है। जैसे मान लीजिए ये आयरन की रॉड है, इसको आपको मेल्ट करना है, आप माचिस जलाइए,
मैच स्टिक ले आइए, आप इसको बर्न करिए। क्या ये मेल्ट होगा? क्या ये पिघलेगा? होता है मेल्ट? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप वैक्स ले आए, मोमबत्ती ले आए, उसको आप बर्न करें तो मेल्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत क्या है, कम है। तो बात समझ गए? चलिए, अब ये क्या होते हैं? मेलेबल। क्या होते हैं? मेलेबल होते हैं। मतलब बेटा क्या है? ये देखो, ये क्या है? शीट। क्या है? शीट। ठीक है। बहुत से घरों में आप देखे होंगे चद्दर रखी रहती है ना, चद्दर आयरन की। सीट तो क्या है, इसको हैमर से पीट करके इसको सीट शीट के रूप में इसको बनाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? डक्टाइल। देखो वायर, इसको वायर के रूप में, वायर के रूप में इसको ड्रॉ किया जा सकता है। वायर के रूप में इसको ड्रॉ किया जा सकता है। उसके बाद क्या है? एट रूम टेम्परेचर इट इज इन सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट फॉर मरकरी। क्या है? मरकरी को छोड़कर, फॉर हटा दीजिए, यहां से फॉर हटा दीजिए। क्या? मरकरी को छोड़कर सभी क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। सभी क्या होते हैं? सॉलिड। तो मरकरी क्या होता है भैया? मरकरी क्या होता है? अगर और सब मेटल सॉलिड है तो मरकरी क्या है? तो मरकरी बेटा कैसा होता है? मरकरी यहां नोट करें, ये लिक्विड स्टेट में होता है। लिक्विड स्टेट में होता है। तो मरकरी क्या है? एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर और सभी क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। सोडियम और पोटेशियम कैसा होता है? सोडियम और पोटेशियम ये सॉफ्ट होते हैं। इसको नाइफ से आप कट कर सकते हैं, रेगुलर कट कटेगा। नाइफ से सोडियम को आप काट सकते हैं कि रेगुलर कट आएगा उसमें, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। बात समझ गए? ये सॉफ्ट होते हैं इसलिए रेगुलर कट हो सकता है इसमें। सोनस होते हैं, मतलब क्या है? आप स्कूल में देखते होंगे, आपके स्कूल में आप स्कूल गए, ठीक है, आप स्कूल पहुंचे, वहां बेल लगती है, लंच की बेल, फर्स्ट बेल, लास्ट बेल, सेकंड बेल, जिस बेल में आप हर बार बाहर जाते हैं, सर पानी पीने जाए, तो वो बेल क्या है? वो आयरन की क्या होती है? घंटी होती है। उसको जब हिट करते हैं तो आवाज प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, उसी को कहते हैं सोनोरस। तो बेटा हर पीरियड में आप बाहर जाते हैं तो बंद करिए, आप कब जाया करें? केवल लंच में, क्योंकि आपको चमकना है ना, तो हर पीरियड बैठ के आप पढ़िए बढ़िया से। तो समझ गए? अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। जैसे आयरन, क्या एग्जाम्पल है? आयरन। क्या एग्जाम्पल है? मैग्नीशियम। क्या एग्जाम्पल है? कॉपर। क्या एग्जाम्पल है? एल्यूमिनियम। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनको आप, ये देखिए, ये हो गए मेटल। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनकी एक लिस्ट का वीडियो बना देंगे, तो उसको आप वहां से याद कर लीजिए। ये कुछ एग्जाम्पल है, इसको आप यहाँ से बढ़िया से याद कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे चलते हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं बेटा। इसके आगे कौन सी हेडिंग है? इसके आगे आ जाइए, नॉन मेटल। क्या आ गए? नॉन मेटल। नॉन मेटल तो अब तो पढ़ना पड़ेगा भाई इसको, नॉन मेटल। अब हेडिंग आ गई, क्या है? नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। हेडिंग लगाइए नॉन मेटल की। नॉन मेटल क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जो नॉन मेटल होता है, ये पुअर कंडक्टर किसका होता है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब इससे करंट फ्लो नहीं करती है, ठीक है, करती भी है तो बहुत कम करती है। उसके बाद नॉन डक्टाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल्स होते हैं, ठीक है। ये मेटल आप हटा दीजिए, केवल क्या है? नॉन डक्टाइल होते हैं। मतलब ये वायर के रूप में ड्रॉ नहीं होते हैं। ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं, मतलब इसको जैसे आप फोड़ेंगे तो फैल जाएगा, फूट के अलग हो जाता है। ब्रिटल होते हैं। नॉन मेलिएबल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मेलिएबल, शीट आप बना नहीं सकते इसकी। क्या है? मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये क्या होते हैं? सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, या गैस हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद दीज आर नॉट सोनरस, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज यहां याद रखिएगा कि कार्बन का एक होता है ग्रेफाइट। कार्बन जो है ग्रेफाइट के फॉर्म में और डायमंड के फॉर्म में मिलता है। डायमंड, तो जो ग्रेफाइट होता है ये फ्लो करता है, ठीक है, और ये फ्लो नहीं करता है। डायमंड फ्लो नहीं करता है करंट को, लेकिन ग्रेफाइट करंट को फ्लो करता है। तो ये बात आप समझ गए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सॉलिड कौन होते हैं? सॉलिड जैसे कार्बन हो गया, ठीक है। लिक्विड कौन हो गया? जैसे ब्रोमीन हो गया।
गैस कौन हो गया, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरीन, इनको आप एग्जाम्पल है ये, इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नॉन मेटल भी आपका क्लियर हो गया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आ जाइए, मेटलाइट्स। क्या है, मेटलाइट्स है, क्या है, मेटलाइट्स। हेडिंग लगाइए। तो क्या है कि मेटलाइट्स आर यूज्ड इन एलॉय, एलॉय में यूज होते हैं। जैसे घर पे आप देखते हैं स्टेनलेस स्टील होती है, तो वहां पर क्या है, कुछ मेटल और कुछ मेटलाइट्स मिला के उसको बनाया जाता है। तो एलॉय क्या है, एक सब्सटेंस है जहां पर मेटल या नॉन मेटल या मेटलाइट्स को मिला के उसको क्या किया जाता है, मेटलाइट्स को मिला के उसको बनाया जाता है, मेटलाइट्स को मिला के उसको बनाया जाता है, उसको बोलते हैं एलॉय, ठीक है। मेटलाइट्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, मेटलाइट्स जो होते हैं उसका मेटेलिक लस्टर होता है। स्पेलिंग, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, LUSTRE, ठीक है, लस्टर होता है, चमक होती है। मेटलाइट्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रिटल मतलब भुरभुरे होते हैं, ठीक है, भुरभुरे होते हैं। मेटलाइट्स जो होते हैं कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। एग्जाम्पल क्या है मेटलाइट्स के, जैसे बोरॉन, सिलिकन, ठीक है, जर्मेनियम, SB, एंटीमनी, और भी होते हैं। इतने एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। हो गया मेटलाइट आपका, क्लियर हो गया। आप समझ गए कि एलिमेंट्स तीन टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटलाइट्स क्या है, आप एग्जाम्पल के साथ समझ गए। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो बाबू नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, मिक्सचर। नेक्स्ट टॉपिक पे आइए बाबू, मिक्सचर। क्या है, मिक्सचर क्या है, ठीक है। मिक्सचर आपको यही समझना है, मिक्सचर क्या है। तो अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस मिक्स्ड इन एनी रैंडम प्रपोर्शन। मतलब कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं होता है, किसी भी प्रपोर्शन में आप मिला दीजिए, क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। जैसे घर घर पे आप लोग राइस और पल्सेस यानी कि दाल, घर पहुंचते हैं तो चावल दाल खाते हैं आप, चावल दाल खाते हैं घर पहुंच के, बताइए आप। राइस एंड पल्सेस खाते हैं घर पे आप, या वेजिटेबल्स मिल जाती है आपको, कुछ भी मिलता होगा। तो चावल और दाल आप बढ़िया से प्लेट में लिए और उसको मिक्स कर दिया ऐसे, कि कोई वहां पर रेशियो है कि एक सर्टेन अमाउंट में आपको मिक्स करना तभी आप खा पाएंगे, नहीं भाई, कोई रेशियो नहीं है। उसको सीधा उठा के आप मिक्स कर दिए तो मिक्सचर बन गया। क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। तो समझ गया मिक्सचर का एग्जाम्पल। चलिए आगे समझते हैं इसमें क्या है कि अब मिक्सचर, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, मिल्क, सॉइल, लेमन जूस। मिल्क भी एक मिक्सचर है, सॉइल मिक्सचर है, लेमन जूस, इसमें क्या होता है, वाटर होता है, लेमन जूस होता है, आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट भी कर सकते हैं, वो तो आपको जो आपको चाहिए। मिक्सचर आर constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance। इसमें क्या है, एक से ज्यादा प्योर फॉर्म उसमें मिक्स होती हैं। जैसे मान लीजिए ए प्योर फॉर्म है, बी क्या है, किसी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म है, इसको आप मिक्स कर दीजिए, क्या बन गया, ये AB, ठीक है, AB बन गया, तो ये मिक्सचर हो गया। AB क्या हो गया, मिक्सचर। यहाँ पर कोई सर्टेन रेशियो नहीं है, फिक्स्ड रेशियो नहीं है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, यहाँ रैंडम प्रोपोर्शन है, इसको मिक्स किया गया, ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। अब उसके बाद क्या है, अ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। अब क्या है कि जैसे ये बन गया तो इसको आप किसी फिजिकल प्रोसेस से, किसी फिजिकल प्रोसेस से भैया इसको आप अलग कर सकते हो, ए को अलग, बी को अलग, ए को अलग, बी को अलग। जैसे आप घर पे देखते होंगे, फिजिकल प्रोसेस देखते होंगे कि जैसे कभी होता नहीं है कि घर पे रसगुल्ले बनते हैं तो उसका जो बनता है सीरा, ठीक है, जिसमें उसको डुबोया जाता है। जब ये घर पे किसी कार्यक्रम में बनता है और बच जाता है तो घर पे लोग क्या करते हैं, इसको क्या करके बॉईल करके वाटर को निकाल देते हैं और शुगर क्या होता है, बच जाता है। तो ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है ना। तो ऐसे ही क्या है, एक एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है क्या कि सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करते हैं फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस इवेपोरेशन। क्या है,
इवेपोरेशन प्रोसेस से सोडियम क्लोराइड को, जो कि वाटर में डिजॉल्व है, उसको क्या करते हैं, इवेपोरेट करके सेपरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें यहां पर सोडियम क्लोराइड डाल दिया गया, यहां पर इसको हम इस तरह दिखाते हैं, ये सोडियम क्लोराइड है, यहां पर इसमें डाल दिया गया। अब इसमें वाटर रखा गया ऐसे, अब इसको सनलाइट में छोड़ दिया गया, ठीक है, सनलाइट में इसको छोड़ दिया गया। तो कुछ देर बाद क्या होगा कि वाटर निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और बचेगा क्या, बचेगा उसमें सोडियम क्लोराइड। आप सोडियम क्लोराइड को बचा ले गए, लेकिन बेटा सोडियम क्लोराइड आपको खाने में बहुत कम यूज करना है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड से नुकसान भी बहुत है, ठीक है, आप इसको लिमिट में यूज करिएगा। चलिए समझ गए। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी में। अगला क्या कहता है, अगला कहता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अगला आता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, उसके बाद फिर देखेंगे प्रॉपर्टीज। तो मिक्सचर के टाइप्स कौन कौन से हैं बेटा, इसके दो टाइप्स हैं। कौन से दो टाइप्स हैं, पहला है होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो कौन सा है, होमो, और हेट्रो दो होते हैं, एक होमो है, होमो, और दूसरा क्या है, हेट्रो। तो आप बस शब्द याद रखिएगा, होमो सेम, हेट्रो डिफरेंट। क्या याद रखना है, होमो मतलब क्या होता है, सेम, और हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो इसको अभी हम वन बाय वन डिफाइन कर देते हैं। तो चलिए वन बाय वन इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो आ जाइए वन बाय वन समझते हैं। होमोजीनियस, ये आ गया बेटा होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, अब होमोजीनियस मिक्सचर हम लोग समझेंगे क्या है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में जैसे क्या है कि अ होमोजीनियस मिक्सचर इज ए टाइप ऑफ मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर है जहां पर कंपोनेंट्स जो हैं वो आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क। पूरे में जहां पर जो कंपोनेंट सॉल्यूट के हैं वो क्या हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। दो सब्सटेंस है, दोनों वहां पर क्या हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और उसका क्या हो, कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो। तो देखो जैसे यहां पर क्या है, ये आपको दिख रहा है, सभी जगह पर एक जैसा कंपोजिशन है। जितना कंपोजिशन यहां है उतना ही कंपोजिशन यहां है, ए और बी का, मतलब दो कंपोनेंट्स का जो कंपोजिशन है, दो या तीन है, वो हर जगह एक जैसा है, हर जगह एक जैसा है। उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे इसमें क्या था, शुगर और वाटर, शुगर और वाटर, इसको जब डिसॉल्व करेंगे आप तो कैसा बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर। बात क्लियर हो गई, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बेटा उसमें क्या था, कंपोजिशन सेम था, कंपोजिशन सेम था, एक जैसा था, लेकिन इसमें क्या है, कंपोजिशन डिफरेंट है। देखो यहां कंपोजिशन क्या है, यहां पर डेंस है, यहां पर क्या है, कंपोजिशन यहां पर एक सब्सटेंस का यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है। तो यहां जब कंपोजिशन सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो आपको दिख रहा है ना कि यहां पर ये देखो, ये सैंड है, ये क्या है, सैंड है, यहां लिखे आप सैंड, और ये क्या है, वाटर है। तो सैंड वाटर सोल्यूशन है, ये कैसा है, सैंड वाटर सोल्यूशन है। तो सैंड और वाटर में आपको यहां दिख रहा है ना, यहाँ सैंड ज्यादा है, ऊपर सैंड कम है। तो यहाँ कंपोजिशन में क्या है, यहां पर डिफरेंट है दोनों का, यहां पर इधर सैंड ज्यादा है, ऊपर सैंड कम है। समझ गए आप। तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। समझ गए आप एग्जांपल। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, अभी बहुत पढ़ना है इसमें, अभी और आगे चलते हैं। तो चलिए देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, आप ले चुके होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रॉपर्टीज हो गई, अब बात करते हैं इसकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। तो चलिए आ जाइए बेटा, हेडिंग लगाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या है, हम लोग देखते हैं कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व है सॉल्यूशन में, उसको हम लोग चेक करते हैं। तो उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, ठीक है। तो पहली हेडिंग क्या है, सैचुरेटेड।
तो अब इसमें क्या है कि when no more amount of solute can be dissolved in a solution at a given temperature is known as a saturated solution। मतलब क्या है, देखो समझो, जैसे ऐसे हम यहां पर ले लेते हैं कोई सॉल्वेंट, ठीक है, यहां पर ये सॉल्वेंट हो गया। अब इसे हमें क्या ऐड करना है बेटा, इसमें ऐड करना है सॉल्यूट। देखो इसको ऐड करते हैं, ठीक है, इसको ऐड करेंगे। अब ये इसमें क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। अब कैसा बन जाएगा ये, अब ये बन गया, अब ये कैसा बन जाएगा, अब ये ऐसे हो गया, ठीक है, इसमें डिजॉल्व हो गया। अब इसमें अगर और चाहे हम, और चाहे कि सॉल्यूट को ऐड कर दे इसमें, ठीक है, तो अब इसमें ऐड नहीं होगा। अब इसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन। अब इसमें आप डिजॉल्व नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं क्या, अनसैचुरेटेड क्या होता है, अगर इसमें अभी और अमाउंट आप ऐड कर सको, ठीक है, अभी इसमें और अमाउंट आप ऐड कर सकते हो, अभी इसमें और भी ऐड कर सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ गए आप क्या है। चलिए इसके बाद बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या है, तो हेडिंग लगाएंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी क्या है। तो क्या है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर इज नोन एज अ सॉल्युबिलिटी। क्या है, जैसे ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, यहां कोई पर्टिकुलर अमाउंट ले लेते हो आप, किसका, सॉल्वेंट का, मान लीजिए लेते हैं 100 ml ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम मान लीजिए 10 ग्राम सॉल्यूट क्या होता है, इसमें डिजॉल्व होता है। कितना होता है, 10 ग्राम, ठीक है। तो यही जो अमाउंट है इसे हम लोग बोलेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर इज नोन एज क्या है, सॉल्युबिलिटी। जो मैक्सिमम अमाउंट इसमें डिजॉल्व हो सकता है उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो अब चलिए अब देखते हैं कुछ इसके कंसंट्रेशन के फार्मूले देखते हैं, कुछ फार्मूले चेक करेंगे। चलिए क्या है फार्मूले, फर्स्ट फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट क्या है, मास बाई मास परसेंट। तो यहां लिखते हैं क्या, मास बाई मास परसेंट, यहां पर मास बाई मास परसेंट आप कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें क्या है, आप लिखेंगे ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे। ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा क्या है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। इसमें क्या है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट आपको कैलकुलेट करना है कि मास बाई वॉल्यूम क्या है। तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, आपको इसमें कैलकुलेट करना मास बाई वॉल्यूम परसेंट। क्या कैलकुलेट करना है, मास बाई वॉल्यूम। तो आप करेंगे क्या कि मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक और लिख सकते हैं आप कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ये तीन फार्मूले हैं, कौन से तीन फार्मूले हैं, मास बाई मास परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। तीन फार्मूले कौन से, मास बाई मास, कौन सा, मास बाई मास, दूसरा क्या है, मास बाई वॉल्यूम, तीसरा क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो तीन फार्मूलों का आप यूज करेंगे और इन फार्मूले का यूज करके आप कैलकुलेट करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हम कराते हैं आपको, उसको आप देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद कुछ प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, इनको समझते हैं। आ जाइए, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है कि टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट इतने टेम्परेचर, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। आपको क्या करना है, आपको निकालना है कंसंट्रेशन। देखो इसमें क्या दिया है, इसमें गिवन क्या है, पहले ये लिखेंगे, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आपको दिया है, ठीक है, कितना दिया है, 36 ग्राम, कितना दिया है, 36 ग्राम, ठीक है। उसके बाद दिया है आपको मास ऑफ
मास ऑफ वाटर कितना दिया है 100 ग्राम, इसको नोट करें 100 ग्राम। ठीक है, अब निकालिए आप मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन आप इसको कैलकुलेट करें, क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए 100 प्लस 36 क्या हो जाएगा 136 ग्राम। अब निकालना है आपको कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन तो ऊपर क्या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, देखो ये आपका क्या है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट है 36 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 136 इंटू 100। ठीक है, आंसर कमेंट करिए, आंसर कमेंट करिए, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा कितना आता है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हाँ तो बेटा इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, इसका आंसर आप जो आया होगा कमेंट करिएगा। ठीक है, बहुत ही इजी था। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या निकालना है इसको देखते हैं। इसमें दिया क्या हुआ है कि इफ पहले पेन सेलेक्ट कर लें बेटा, एक वीडियो बनाने में बहुत सी समस्याएं आती हैं और बहुत ही मेहनत से वीडियो बनता है। तो देखिए क्या है कि जैसे इसमें क्या दिया है 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट दिया है, इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम, कितना 550 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कॉपर सल्फेट दे रखा है और सोल्यूशन का मास दे रखा है, कॉपर सल्फेट का मास और सोल्यूशन का मास दोनों दे रखा है, कॉपर सल्फेट और सोल्यूशन दोनों है। अब कॉपर सल्फेट आपका सॉल्यूट हो गया, इसका अमाउंट मास दिया हुआ है, सोल्यूशन का मास दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, आपको कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंसंट्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो कंसंट्रेशन के लिए क्या लगाते हैं फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर सॉल्वेंट के लिए निकालना है आपको तो ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे, लेकिन आप सॉल्यूट के लिए निकालते हैं हमेशा क्या लिखेंगे कि कंसंट्रेशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूट कॉपर सल्फेट दिया है 110 ग्राम। तो सबसे पहले बेटा जैसे आपको क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन में आपको दो चीज सेलेक्ट करनी है, क्या सॉल्यूट क्या है, क्या सॉल्यूट क्या है, ठीक है, दूसरा सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को दोनों को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर बेटा आपको दोनों के मास को लिखना है, मास दोनों का क्या है इसको लिखना है, फिर सॉल्यूशन को देखना है इसका मास क्या है। ठीक है, आपको सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास तीनों मास आपको कैलकुलेट करने हैं, तीनों मास आपको निकाल लेने हैं। निकालने के बाद इस फार्मूले को लीजिए, फार्मूले को लेंगे, फार्मूला उठाइए। अब यहाँ कंसंट्रेशन आपको निकालना है, क्या निकालना है कंसंट्रेशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखेंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन कहाँ लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 110 ग्राम, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 550। देखो इस क्वेश्चन में बेटा 550 ग्राम सॉल्यूशन दिया है, 550 ग्राम सॉल्यूशन दिया है, यहां पर सॉल्वेंट नहीं दिया है, सॉल्वेंट का मास नहीं दिया है, यहाँ सीधा आपको सॉल्यूशन दे रखा है। आपको करना क्या है, आपको अब ऐड नहीं करना है, आपको सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इसको आपको जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना है बेटा इसको, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे रखा है सॉल्यूशन का मास। तो अब इसको क्या कर देंगे इंटू 100, ठीक है, ये कट जाएगा 5 आ जाएगा और 5 20 जा, ये आ गया
20%, 20% आ गया। तो ये आप कैलकुलेट कर ले गए कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूट का मास दिया होगा, सॉल्वेंट का मास दिया होगा, वॉल्यूम सॉल्यूट का दिया होगा या सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया होगा, उससे आप निकाल लेंगे वॉल्यूम सॉल्यूशन का या मास सॉल्यूशन का, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेटा बहुत अच्छा समझ गए आप क्लास में अब बता पाओगे और पेपर आपके आने वाले होंगे हाफ ईयरली, तो उसमें आप अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्या अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ml अल्कोहल मिक्स्ड विद 150 ml ऑफ वाटर। किसे मिक्स करते हैं? 150 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आपको बताना है। किसकी बताना है? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। क्या ऐड करते हैं? 50 ml अल्कोहल को 150 ml वाटर में। अल्कोहल को वाटर में। अल्कोहल सुनते ही लोगों के पसीने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल वो चीज है, वो पेय पदार्थ है जिसको पीने के बाद जिसको इंग्लिश नहीं आती है उसको भी इंग्लिश आ जाती है, वो भी इंग्लिश बोलने लगता है। अल्कोहल दारू पानी में मिलाए, जब थोड़ी सी अंदर गई तो फिर अंग्रेजी बाहर आएगी ना। तो क्या है इसमें, क्या लिखेंगे आप? वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कितना दिया है? 50 ml। कितना दिया है? 50 ml। वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल दिया है 50 ml। ये आपका क्या है? ये आपका सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट। और वॉल्यूम ऑफ क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये सॉल्वेंट है आपका। कितना दिया है? 150 ml। ये आपका सॉल्वेंट हो गया। अब देखो यहां बेटा, यहां आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया है और सॉल्वेंट का दिया है। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है, तो आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है। आप क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 50 प्लस 150। ऐड कर देंगे तो 200 ml आ जाएगा। कितना आएगा? 200 ml। अब लगाइए फार्मूला। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 50। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 200 इंटू 100। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 25%। आपका आंसर आ गया 25%। 25% कंसंट्रेशन आ गई। तो जो अल्कोहल लेते हो उनको आप सलाह दीजिएगा कि आप ऐसे मिलाइए, आप निकालिए कंसंट्रेशन कि कितनी परसेंटेज में आप उसको पी रहे हैं, ये आप निकाल के चेक करिए। देखिए ऐसा कोई करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको इससे क्या मतलब कितना कंसंट्रेशन है, उनको तो बस लेना है, पानी में डालना है सीधा। जय भोले बाबा। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये आ गया क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे लगातार आ रहे हैं और आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं अच्छे से। ठीक है, आपको ऐसे ही समझना है। क्या? अ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 360 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। यहां पर क्या दिया है? अ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ शुगर एंड 360 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें क्या दिखा? मास ऑफ शुगर दिया है, मास ऑफ शुगर 30 ग्राम, और लिखा है मास ऑफ वाटर 370 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? दोनों को ऐड करेंगे, 370 प्लस 30 400।
ग्राम। कितना आएगा? 400 ग्राम। बस अब आप अप्लाई कर दीजिए फार्मूला। क्या अप्लाई करेंगे? फार्मूला। कंसंट्रेशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बस इसको अप्लाई कर दीजिए आप। इसको जहां लगाएंगे देखो क्या है, इसको 30 लिखेंगे, इसको 400, इसको 100। ठीक है, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 4 7 जा 4 5 जा 7.5%। ठीक है, 7.5% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, इसको नोट कर लें। अब इसके बाद बात करते हैं, आगे चलते हैं, टॉपिक देखते हैं क्या टॉपिक है। अब इसके बाद आइए सस्पेंशन। क्या टॉपिक है? सस्पेंशन। सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट क्या होता है? डिसॉल्व नहीं होता है। सॉल्यूट क्या होता है? डिसॉल्व नहीं होता है। सॉल्यूट उसमें घुलेगा नहीं, वो उसमें क्या होगा? सस्पेंडेड रहेगा। तो ऐसे ऐसे मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन में क्या है कि जो सॉल्यूट है, देखो ये बेटा सॉल्यूट है, ये इसमें क्या है? डिसॉल्व नहीं हुआ है, उसी में क्या है? सस्पेंडेड है। क्या है? सस्पेंडेड है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। ये क्या है? मीडियम में ये सस्पेंडेड रहता है, डिसॉल्व नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप? एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप? सैंड एंड वाटर। सैंड एंड वाटर। सैंड और वाटर क्या है? ये आपका सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी आपको याद करनी पड़ेगी। भाई देखो, प्रॉपर्टीज जब तक नहीं याद करोगे आप तो आप समझ नहीं पाओगे उसको डिटेल में। तो डिटेल में समझने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज तो आपको याद ही होनी चाहिए। अब क्या है, प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है? हेट्रोजीनियस है। मतलब क्या है? इसमें कंपोजिशन सेम नहीं होता। अभी आप देखे थे ना कि नीचे सैंड क्या हो गई थी? सेटल हो गई थी, नीचे सैंड बैठ गई थी। तो क्या था? पूरी बल्क में क्या सैंड सेम थी? नहीं, कंपोजिशन क्या था? डिफरेंट था। उसके बाद क्या है? पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज। पार्टिकल ऑफ जो सस्पेंशन थे वो नेक्ड आइज से आपको क्या होते हैं? विजिबल होते हैं, क्योंकि इसमें एक सेपरेशन की बाउंड्री होती है। ठीक है, वो आपको दिखाई पड़ता है। साइज ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। जो साइज है इसका वो 100 नैनोमीटर से क्या होता है? लार्ज होता है। उससे ये इसके पार्टिकल्स जो है, जो सॉल्यूट पार्टिकल है, वो इससे बड़े होते हैं, इससे लार्जर साइज के होते हैं 100 नैनोमीटर से। इसके बाद क्या है? इट इज अनस्टेबल। क्या है? अनस्टेबल। अनस्टेबल के लिए आप एक बात याद रखिएगा, पानी में क्या होती है? बालू होती है, सैंड होती है। आप जब उसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, अब पानी आपका प्योर हो गया, अब पीने योग्य हो गया। पहले तो नहीं था, पहले ड्रिंक करने के योग्य नहीं था क्योंकि उसमें सैंड थी। ठीक है, अब क्या? सैंड सेटल हो गई। तो मतलब क्या है? जो चीज थी पानी में, सैंड जो मिक्स थी, वो स्टेबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो छोड़ने के बाद वैसे नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब वो नीचे सेटल्ड हो गया, इसलिए अनस्टेबल होता है। अब देखो, अब क्या है कि इफ द सोल्यूशन इज पास थ्रू फिल्टर पेपर। देखो, जब सस्पेंशन को आप फिल्टर पेपर से पास करते हैं तो चूंकि पार्टिकल सॉल्यूट के बड़े होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं? फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं। फिल्टर करके आप सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि फिल्टरेशन प्रोसेस से वो क्या हो सकता है? सेपरेशन हो सकता है, अलगाव हो सकता है। दोनों को आप सेपरेट कर सकते हैं इजीली बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, ए और बी दो उसमें क्या है? कंपोनेंट्स हैं, ए है और बी है। ए और बी को आप इजीली सेपरेट कर पाओगे बाय द फिल्टरेशन प्रोसेस। बीच में एक क्या लगा देंगे?
फिल्टर लगा देंगे और ऊपर से क्या डाल देंगे, उसमें सस्पेंशन। तो जो उसमें लार्ज पार्टिकल है सॉल्यूट के, वो फिल्टर पेपर पर रह जाएगा और जो आपका सॉल्वेंट है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप उसको सेपरेट कर पाएंगे। अब उसके बाद क्या है, देखो ये जब है, जब लाइट को पास करते हैं आप, लाइट को पास करते हैं किससे, सस्पेंशन से, तो क्या है, लाइट की स्कैटरिंग होती है, बीम ऑफ लाइट स्कैटर्ड करता है। जब स्कैटर्ड करेगा तो वहां टिंडल इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होगा, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। बात क्लियर हो गई? तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, दौड़ के चले या धीरे धीरे चले? धीरे धीरे चलते हैं, दौड़ के चलेंगे तो गिर जाएंगे। ठीक है, आराम से चलते हैं। देखो आप कछुए की चाल चलिए, धीरे धीरे पढ़िए, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़िए। आज थोड़ा पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े, कल थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़िए। आप बहुत तेजी से पढ़ेंगे, दौड़ के पढ़ेंगे। आज पढ़े, 4 दिन आराम किए, आज 4 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन बिल्कुल किताब नहीं छुए, उसके नेक्स्ट डे भी नहीं छुए, दोस्तों साथ घूम रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, तो ये चाल चल नहीं पाएंगे आप। अब कछुए वाली चाल चलिए, धीरे धीरे चलिए और थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए। तो चलिए अब बात करते हैं कोलाइडल क्या है। तो हेडिंग लगाएं कोलाइडल की, कोलाइडल की हेडिंग लगाते हैं बेटा। क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये कैसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल लाइज बिटवीन द टू सॉल्यूशन एट सस्पेंशन। इसमें देखो, इसमें आपको ये दिख रहा है, यहां पर जो इसके पार्टिकल्स हैं कोलाइडल के, ये सस्पेंशन से स्मॉलर होते हैं और टू सॉल्यूशन से लार्जर होते हैं। मतलब जो कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं ये ट्रू सॉल्यूशन से लार्जर होते हैं। मतलब क्या है, ये 1 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं और 100 नैनोमीटर से कम होते हैं। तो इसके जो पार्टिकल साइज हैं वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है। मतलब सस्पेंशन के पार्टिकल ज्यादा बड़े होते हैं, आपको नेक्ड आई से दिखते हैं ना। ट्रू सॉल्यूशन ये आपको नहीं दिखते हैं नेक्ड आई से। अब इसके जो पार्टिकल्स हैं ये भी आपको ऐसे करके नहीं दिखेंगे क्योंकि बहुत लार्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा ज्यादा है, तो आपको नेक्ड आई से नहीं दिखाई पड़ेंगे। और इसका साइज जो होता है पार्टिकल का 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है, और ये हेट्रोजीनियस होता है। बात समझ गए इसको आप? तो बेटा इसमें देखिए, ये इसमें ये क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट है, और ये जो ब्लू वाला है ये सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट है। एक इसमें सॉल्यूट है और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट है, दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहां पर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। नाम क्या रखेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो नहीं लिखेंगे, इसके दूसरे नाम हैं, उसको यहां लिखेंगे क्या, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। यहां पर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है डिस्पर्स फेज और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, भाई समझ गए आप, 2 होते हैं, एक डिस्पर्स फेज होता है, दूसरा डिस्पर्जन मीडियम होता है। अब कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं इसके टाइप्स के, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे अगर आपका एक लिक्विड है, क्या है भाई, लिक्विड है, कौन, फेज, और मीडियम क्या है, गैस है। क्या है, फेज क्या है, लिक्विड है, मीडियम क्या है, गैस है, तो टाइप कैसा होगा, एरोसोल होगा। क्या होगा, एरोसोल। एग्जाम्पल क्या होंगे, फॉग, क्लाउड, मिस्ट। कोहरा जो होता है, कोहरा ठंडियों में आएगा, अभी नहीं है, ठंडी में क्या आएगा, कोहरा आएगा। आप गाड़ी चलाओगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, आप स्कूल जाओगे तो रास्ता नहीं विजिबल होगा, रास्ता दिखाई नहीं पड़ता ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कोहरा, धुंध। तो ठीक है, क्लाउड ये सब किस में आता है, ये सब आता है लिक्विड गैस में आता है। क्लियर? दूसरा क्या है, अगर फेज क्या होगा, सॉलिड होगा,
मीडियम क्या होगा, गैस होगा, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं एरोसोल। और उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, स्मोक, धुआं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो ऑटोमोबाइल से जो निकलता है धुआं, वो सब किस में आता है, सॉलिड और गैस में आता है। सॉलिड फेज है और गैस क्या है, मीडियम है। थर्ड क्या है, अगर फेज आपका क्या है, गैस है, और मीडियम क्या है, लिक्विड है। फेज क्या है, गैस है, और मीडियम क्या है, लिक्विड है। तो इसको हम लोग कहते हैं फोम। क्या कहते हैं, फोम। सेविंग क्रीम, जो अभी तो आपकी दाढ़ी आई नहीं होगी, कुछ लोग की आ भी गई होगी, तो घर पे बढ़िया सेविंग करते हैं ना, या शॉप पे कराते हैं, तो जो सेविंग क्रीम लगाते हैं ना, बार बार जो सेविंग क्रीम लगाते हैं, वो क्या है, वो फोम है। किसका एग्जांपल है, फोम का। अब नेक्स्ट क्या है, लिक्विड। लिक्विड, लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड फेज है और लिक्विड ही क्या है, मीडियम है। लिक्विड फेज है और लिक्विड ही क्या है, मीडियम है। दोनों क्या है, लिक्विड है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे इमल्सन। क्या बोलेंगे, इमल्सन। क्या हो गया, एग्जाम्पल मिल्क, फेस क्रीम, जो बढ़िया से फेस पे क्रीम लगा के बढ़िया निकलते हैं, मेला में घूमने निकलते हैं, पिकनिक पे, पार्क में निकलते हैं, तो जो आप फेस क्रीम लगाते हो माउथ पे, वो क्या है, वो लिक्विड, लिक्विड का क्या है, इमल्सन है। ठीक है। उसके बाद क्या है, सॉलिड। फेज कैसा है, सॉलिड है। डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सॉलिड है। मीडियम कैसा है, लिक्विड है। मीडियम कैसा है, लिक्विड। तो इसका क्या बनेगा, सोल। क्या नाम होगा इसका, सोल। टाइप का नाम होगा कोलाइडल का। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इट मीन्स की MgOH टू द होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH टू द होल ट्वाइस। MgOH टू द होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, मड। मड मतलब मिट्टी, मिट्टी और पानी। ठीक है। तो इसमें मिट्टी क्या हो गई, सॉलिड हो गई, और पानी क्या हो गया, लिक्विड हो गया, तो सॉल्व बन गया। उसके बाद क्या है बेटा, गैस का सॉलिड में। गैस क्या है, गैस फेज हो गई। और सॉलिड क्या है, सॉलिड आपका मीडियम हो गया, उसको बोलेंगे फोम। जैसे फोम हो गया, रबर हो गई, स्पंज हो गया। ठीक है। ये सब किस में आता है, ये सब आता है आपका गैस का सॉलिड में। उसके बाद है लिक्विड। फेज कैसा है, लिक्विड। मीडियम कैसा है, सॉलिड। और इसका एग्जांपल क्या है, इसको बोलेंगे जेल। क्या बोलते हैं, जेल। एग्जांपल जेली, चीज। चीज कौन सी चीज, वो नहीं जो बचपन में मांगते थे, वो चीज नहीं। बचपन में आप जो मांगते थे ना, वो चीज नहीं। चीज मतलब क्या होता है यहाँ पर, पनीर। बटर मतलब मक्खन। ये सब किस में आता है, लिक्विड सॉलिड में आता है। उसके बाद फेस क्या है, सॉलिड। मीडियम क्या है, सॉलिड। जब दोनों सॉलिड होगा, फेज भी सॉलिड होगा, मीडियम भी सॉलिड होगा, तो जब दोनों सॉलिड होगा, फेज भी और मीडियम भी, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड सॉल। क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल। और इसका एग्जाम्पल क्या है, कलर्ड जेमस्टोन। कलर्ड जेमस्टोन। और मिल्की ग्लास। क्या है, मिल्की ग्लास। यहाँ पे कट गया है तो लिख लेते हैं मिल्की ग्लास। मिल्की ग्लास। ठीक है। और कलर्ड जेमस्टोन क्या है, रत्न। रत्न। आप देखे होंगे ना, बहुत से लोग ब्लू और किसी कलर की, रेड, ठीक है, ऐसी क्या पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, उसके ऊपर क्या लगा रहता है, जेम स्टोन लगा रहता है, रत्न लगा रहता है। तो वो क्या है, सॉलिड का सॉलिड में है। मतलब सॉलिड फेज सॉलिड में डिसॉल्व है, तो क्या है, सॉलिड सॉल्व है। और मिल्की ग्लास भी इसका एग्जाम्पल है। मिल्की ग्लास क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे कि विंडो पे जो मिल्क कलर की ग्लास लगे रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिल्की ग्लास। वो सॉलिड का सॉलिड में होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कोलाइडल क्या होता है। ठीक है। कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा। कौन सा, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। एक होता है फेज, दूसरा मीडियम। दो होते हैं, फेज और मीडियम। क्लियर हो गया आपको। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा इसकी। तो पहले क्या होती है, द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। तो जो
कोलाइडल के पार्टिकल होते हैं वो आपको दिखते नहीं है नेक्ड आईज से। अगर आप ऐसे देखना चाहो तो आपको नहीं दिखेंगे, तो उसके लिए कोई ना कोई डिवाइस चाहिए, आपको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे आप उसको देख सकते हो। नेक्ड आईज से आप विजिबल नहीं कर पाओगे उसको, आप उसको देख नहीं पाओगे। ठीक है, बात समझ गए। अब उसके बाद क्या है दूसरा, it is a heterogeneous mixture and thus solute and solvent cannot be separated by filter paper। यानी कि जो डिस्पर्ज फेज होता है और डिस्पर्जन मीडियम होता है उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते फिल्टर पेपर से। आप मिल्क ले लीजिए, मिल्क घर पे आता है तो मिल्क को आप फिल्टर पेपर पे डालिए, ठीक है। अब मिल्क के जो अंदर कंपोनेंट्स हैं क्या वो सेपरेट हो सकते हैं? क्या उनको आप सेपरेट कर पाओगे? यस और नो? तो उसमें आंसर आपका आएगा नो, नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो उसको घर पे लोग, जहाँ पे मान लीजिए डेयरी से आता है, किसी कंपनी से आता है, तो वो सेपरेट कर लेते हैं। वो करते हैं लेकिन कैसे करते हैं? किसी और प्रोसेस से करते हैं। इस प्रोसेस से फिल्टर पेपर से आप नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरे प्रोसेस होते हैं, उसका वो यूज कर सकता है। देखो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, स्मॉलर देन सस्पेंशन, सस्पेंशन से छोटे होते हैं और सोल्यूशन से क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। मतलब इसका एक रेंज होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। मतलब इसका क्या है कि जो कोलाइडल के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो ट्रू सोल्यूशन से थोड़ा सा बड़े होंगे और कोलाइडल से थोड़ा सा छोटे होंगे, इसी के रेंज में होंगे, इसी के बीच में होंगे। ना तो ट्रू सोल्यूशन से स्मॉल होंगे और ना कोलाइडल से लार्ज होंगे, इसके बीच में होंगे। बात समझ गए? 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 100 नैनोमीटर से कम। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो साइज होता है, साइज बहुत मैटर करता है। ट्रू सोल्यूशन में साइज 1 नैनोमीटर से स्मॉल, सस्पेंशन में साइज 100 नैनोमीटर से लार्ज और कोलाइडल में 1 और 100 के बीच में। क्लियर बात? चलिए अब उसके बाद, इट इज ए स्टेबल मिक्सचर, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम। देखो बेटा क्या है, इट इज स्टेबल मिक्सचर है। ये क्या है? स्टेबल मिक्सचर है। पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम। आप मिल्क को रख दीजिए, मिल्क को घर पर रख दीजिए, क्या उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, क्या नीचे सेटल्ड होते हैं? क्या नीचे बैठते हैं? घर पे आप करके देखिए। आपको केमिस्ट्री वाली अगर फील चाहिए, आपको केमिस्ट्री वाला मजा चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ घर पे करना पड़ेगा। तो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। आप घर पे मिल्क लें, एक ग्लास में बढ़िया से, ग्लास किसका होना चाहिए? कांच का होना चाहिए, ठीक है। उस पे आप मिल्क लीजिए और उसको रख दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए। डिस्टर्ब करेंगे तो कहाँ कुछ होगा, डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। आप उसको रख दीजिए, आप कुछ देर के लिए उसको छोड़ दीजिए। क्या उसमें सेटल्ड होता है नीचे, पार्टिकल नीचे बैठता है? अगर नहीं बैठता है तो मतलब क्या है कि ये स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। तो मिल्क में सेटल नहीं होगा। आप करके देखिएगा। बात क्लियर हो गई? अब इसमें क्या है कि टिंडल इफेक्ट शोन बाई कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसमें टिंडल इफेक्ट होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट होता है। तो अब टिंडल इफेक्ट को हम लोग समझ लेते हैं क्या है। तो टिंडल इफेक्ट की हेडिंग लगाइए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया बेटा। तो चलिए बात करते हैं आगे, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। टिंडल इफेक्ट आ जाइए, टिंडल इफेक्ट आ जाइए। देखो बेटा टिंडल इफेक्ट में क्या है, टिंडल इफेक्ट में क्या है कि जब फोकस, आप ले लीजिए क्या, एक सोल्यूशन ले लीजिए, ठीक है। सोल्यूशन ले लिया गया, टू सोल्यूशन है। अब इस पे टार्च का फोकस मारिए, दिख रहा है आपको टार्च का, इस पे फोकस, इसको इस पे मारा जा रहा है, ठीक है। तो क्या जो फोकस जा रहा है उससे क्या जो पार्टिकल्स हैं वो आपको विजिबल हो रहे हैं? क्या पाथ विजिबल हो रहा है? तो आप कहेंगे नो सर, नहीं हो रहा है। तो सोल्यूशन में आपका आंसर आएगा बेटा नो। सोल्यूशन में आपका आंसर आएगा नो, नो सर। सोल्यूशन में आपका आंसर आएगा नो सर।
सॉल्यूशन में पाथ विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर बीम ऑफ लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो रही है, मतलब बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं हो रहा है बाय द सॉल्यूशन पार्टिकल्स। सॉल्यूशन पार्टिकल्स उसको स्कैटर नहीं करते हैं, उसको स्कैटर नहीं कर रहे हैं, इसलिए पाथ विजिबल नहीं होगा। बट कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है? पाथ विजिबल होता है। तो बेटा यस, आंसर होगा यस, पाथ विजिबल होता है। जब टॉर्च से बीम ऑफ लाइट डालते हैं किस पर? कोलाइडल सॉल्यूशन पर, तो जो पाथ है वो विजिबल होता है, मतलब लाइट क्या होता है? स्कैटर करता है। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो यही प्रॉपर्टी, यही डेफिनेशन यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और एक चीज और है क्या, कि जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जंगल, जंगल गए हैं आप, जंगल सफारी, जंगल आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि अगर बहुत घने पेड़ हैं तो वहां पर गर्मी के दिनों में ज्यादा दिखता है। तो वहां अगर कहीं से लाइट आ रही है बीच से, तो आपको क्या होगा? पाथ विजिबल होगा, उसमें पार्टिकल क्या होंगे? उड़ते हुए दिखेंगे आपको, पार्टिकल चलते हुए दिखेंगे, पाथ विजिबल होगा। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है किसका? टिंडल इफेक्ट का। तो समझ गए टिंडल इफेक्ट क्या है? तो बेटा अब इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे। आइए फिजिकल, आइए देखते हैं फिजिकल चेंजेस क्या है। फिजिकल चेंजेस, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, क्या है कि अ फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व अ चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल चेंज के? तो देखो बेटा, जब फिजिकल चेंज आप कराते हो, ये मार्कर को इसको तोड़ दीजिए, ये मार्कर को तोड़ दीजिए, क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया, एक प्रोसेस हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, मार्कर टूट गया। ठीक है, तो इसका जैसे स्ट्रक्चर था, टूटा तो चेंज हो गया। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी बदल गई, इसकी लेंथ बदल गई, इसकी बनावट, स्ट्रक्चर बदल गया, शेप बदल गया। लेकिन क्या कोई नया सब्सटेंस बना? कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। कोई नया सब्सटेंस बनता है क्या? नहीं सर, नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो क्या लिखेंगे आप कि फिजिकल चेंज जो होता है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब क्या है? इसको आप फिर से जोड़ सकते हैं, इसको आप फिर से जोड़ सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है। क्या बदलती है? फिजिकल प्रॉपर्टी केवल। तो बेटा फिजिकल चेंज में आपको समझना यह है कि जो फिजिकल चेंज होता है, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी जिस प्रोसेस में चेंज होती है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये लेते हैं पेपर। क्या है? एक पेपर है, ठीक है, दिख रहा है आपको? इसको ऐसे यहां से इसको कट कर देते हैं, इसको यहां से कट कर दिए, दो टुकड़े हो गए, दो पीसेज हो गए, एक पीस इधर हो गया, एक पीस इधर हो गया, एक पीस ये, एक पीस ये, दो पीस हो गए। तो इसको कट कर दिया गया, तो क्या इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई? क्या इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई? नहीं, नो सर, इसकी प्रॉपर्टी नहीं बदलती है। इसको कट करने पर प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। हाँ, इसका स्ट्रक्चर शेप बदल सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। इसका फिजिकल प्रोसेस है, इसको आप फिर से ऐसे जोड़ सकते हो किसी भी चीज से। ठीक है, ग्लू आता है या टेप से आप इसको फिर से जोड़ सकते हैं, तो रिवर्सिबल हो सकता है। तो इसके और भी एग्जांपल समझ सकते हैं हम लोग। क्या? मेल्टिंग ऑफ आइस। जैसे आइस, मान लीजिए ये आइस है। क्या है? आइस है, आइस। इसको आप मेल्ट करिए तो क्या बनेगा? लिक्विड बन गया। क्या बन गया? लिक्विड। इसको जब आप मेल्ट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। और जब इसको फिर फ्रीज करेंगे, फ्रीज, तो क्या बन जाएगा? लिक्विड से फिर क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। मतलब क्या है? आइस से लिक्विड का बनना, आइस से लिक्विड का बनना जब मेल्ट करता है, और लिक्विड से आइस का बनना जब फ्रीज करते हैं। मतलब क्या है? आइस सॉलिड होता है,
आइस कैसा होता है? सॉलिड होता है। तो आइस सॉलिड से किस में बदल रहा है? लिक्विड में। इंटर कन्वर्जन हो रहा है ना स्टेट का। लिक्विड किस में बदल रहा है? फिर से सॉलिड में। तो क्या हो रहा है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब इससे ये बन सकता है और इससे वापिस फिर बन सकता है ना। तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉइल करना, ये भी क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। कटिंग पेपर, पेपर को कट करना, क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, वाटर में शुगर को डिजॉल्व करना, वाटर में शुगर को घोलना। जैसे मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हो? वाटर लेते हो, उसमें शुगर डालते हो, बढ़िया से घोल के उसको सिरप देते हो, शरबत देते हो पीने के लिए। मेहमान का स्वागत करते हो, मेहमान को वेलकम करते हो, और करना भी चाहिए, ठीक है। तो क्या है? डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये किसका एग्जांपल है? फिजिकल चेंज का है। किसका? फिजिकल चेंज का। तो आई होप आप समझ गए। चलिए अब इसके बाद चलते हैं केमिकल, समझ लेते हैं केमिकल चेंज। आ जाइए केमिकल चेंज में। तो केमिकल चेंज में क्या है? इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसमें जो कंपोजिशन है चेंज हो जाता है और न्यू सब्सटेंस क्या है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बन जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें केमिकल चेंज होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और ये परमानेंट भी होता है। मतलब केमिकल चेंज जो है ये परमानेंट प्रोसेस है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? बर्निंग ऑफ वुड, मतलब लकड़ी को बर्न करना, ये कैसा है? केमिकल चेंज है। एक बार लकड़ी को आप जलाए, लकड़ी का काम है जलना, लकड़ी जलेगी ना। तो लकड़ी को आप जलाएंगे तो लकड़ी एक बार जल गई तो क्या फिर लकड़ी बन सकती है? नहीं सर, फिर नहीं बन सकती। तो क्या है यहाँ पर? गलत है। लकड़ी को बर्न कर देंगे तो वापस लकड़ी नहीं पा सकते। तो ये क्या है? इरिवर्सिबल है। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे रस्ट लगना। रस्ट क्या है भाई? आयरन पे क्या है? ब्राउन कलर डिपॉजिट हो जाना, ब्राउन कलर का डिपोजिशन हो जाना, ये क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन ये केमिकल प्रोसेस है। कुकिंग फूड, फूड को क्या करना? पकाना, ये क्या है? केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिंग ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करना, क्या है? केमिकल प्रोसेस है। फूड बॉडी में जब जाएगा, ठीक है, तो डाइजेस्ट होता है ना, वहां पर केमिकल प्रोसेस होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। तो वो क्या है? वो केमिकल चेंज है। बेकिंग अ केक, केक को सेकना, ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। तो आप समझ गए। चलिए अब समझते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं इसका। और लास्ट, बस ये लास्ट हेडिंग है, इसको बेटा आप सीख लीजिए। बड़े प्यार से आप सीख रहे हैं, बड़े प्यार से आप पढ़ रहे हैं। तो लास्ट हेडिंग हम लोग समझेंगे क्या? कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में क्या है? कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो बेटा फिजिकल चेंज में क्या नया सब्सटेंस बनता है? नो सर, नहीं बनता है। केमिकल चेंज में बनता है क्या? यस सर, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, और जो है वही रहेगा, लेकिन केमिकल में नया सब्सटेंस बनेगा। फिजिकल क्या है? इट इज ए टेम्परेरी चेंज, ये क्या है? टेम्परेरी है। आज है, कुछ देर बाद हट जाएगा तो फिर वैसे आ जाएगा। लेकिन ये क्या है? इट इज ए परमानेंट, ये क्या है? परमानेंट है। ये क्या है? परमानेंट है। आपका जो फिजिकल जो चेंज है इसमें क्या है? रिवर्सिबल है। जो केमिकल चेंज है ये क्या है? इरिवर्सिबल है। केमिकल चेंज क्या है? इरिवर्सिबल है। फिजिकल में क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज, सब्सटेंस मास का नहीं से बदलता है, इसमें बदल जाता है। तो बेटा ये आपके पूरे चैप्टर की थ्योरी थी, कुछ क्वेश्चन भी कराए गए। तो बेटा इसको रिवाइज करें, इससे अच्छे से मेहनत करें, पढ़ें, और इसके बाद आपको एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी करा देंगे। तो बेटा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, चैनल को सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।